माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलीलिथियसिस, कई नाम से पुकारते हैं इसको। कभी कभी आता है गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई, गॉल ब्लैडर कैल्सिफाइड, कई नाम से ये आपको रिपोर्ट में मिलता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। हम लोग बात करते हैं ये है क्या। तो देखिए, स्टोन क्रिस्टल ये गॉल ब्लैडर में फॉर्म हो जाता है, ये बाहर से नहीं आता है, ये फॉर्मेशन होता है। कहाँ से फॉर्मेशन होता है? तो बाइल जो होता है ना, बाइल एक लीवर के द्वारा बना हुआ एक जूस है जो कैटाबोलिक सब्सटेंस उसमें होता है। तो वही बाइल का जो कंपोनेंट है, वही कंपोनेंट उसका अल्टर होकर के और क्रिस्टल या स्टोन बना लेता है। उसी को हम गॉल स्टोन बोलते हैं या गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं या हम लोग कोलीलिथियसिस बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग एक एक बात की बात करते हैं, ये है क्या और कैसे बन जाता है। सबसे पहली बात है, देखिए ये है लीवर। लीवर में जो सेल होते हैं वो तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है सेल, लेकिन हम जो मेनली बनाने जा रहे हैं, जिसको हमको समझना ज़्यादा है कि ये जो सेल इसमें जो अरेंज होते हैं, ये सेल है। बाय द वे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लीवर के अंदर ये सेल है ना। तो लीवर सेल में यहाँ पे जो ब्लड जो जाता है, यहाँ से एक हिपैटिक आर्टरी से ब्लड जाता है और एक पोर्टल वेन से ब्लड जाता है, पोर्टल वेन, और दूसरा हिपैटिक आर्टरी से, हिपैटिक आर्टरी से ये ब्लड जाता है लीवर में। और उसके बाद यहाँ से जो होता है ना, हिपैटिक वेन बन करके और यहाँ से निकल जाता है। और लीवर के सेल में जो जाता है ना, तो इधर से एक रास्ता होता है, जिस रास्ते को बोलते हैं बाइल कैनालिकुली और बाइल डक्ट बनता है। आगे चल करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये गॉल ब्लैडर यहाँ से गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट बन करके, सीबीडी बन करके, यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे ओपन होता है और ये फिर ड्यूोडेनम में आकर के ड्रेन हो जाता है। ये ड्यूोडेनम में ड्रेन हो जाता है, ये ड्यूोडेनम है। और ये हो गया पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। तो नॉर्मल में ऐसा ही बाइल जो है ना, बाइल ये लीवर के द्वारा यहाँ बनता है। अब बनने के बाद क्या होता है, यहाँ से इस डक्ट के द्वारा यहाँ से ये जो बाइल है ना, इसी रास्ते से बाइल होता है ना, यहाँ से बाइल निकल करके और फिर यह ड्यूोडेनम में आकर के ड्रेन हो जाता है। तो बाइल एक कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट जूस बोला जाता है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें कैटाबोलिक सब्सटेंस होते हैं। अब यही बाइल क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो करके, और यही जो होता है इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कि क्रिस्टल बना लेता है ना। तो यही क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। ये जो स्टोन होता है, ये 3 तरह के होते हैं स्टोन इसमें। ऐसे तो सब मेनली 2 ही वेराइटीज के होते हैं, लेकिन 3 में कौन से होता है। पहला होता है कोलेस्टेरॉल स्टोन, कोलेस्टेरॉल स्टोन। दूसरा होता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन, और तीसरा होता है मिक्स्ड स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन और कैल्शियम बिलिरुबिनेट में अंतर क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है कोलेस्ट्रॉल से बनता है और कैल्शियम बिलिरुबिनेट कैल्शियम और बिलिरुबिन से बनता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ऑर्गेनिक होता है, कैल्शियम बिलिरुबिनेट हार्ड स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ट्रांसलूसेंट होता है, कैल्शियम बिलिरुबिनेट ट्रांसओपेक होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन को एसेप्टिक स्टोन बोलते हैं, कैल्शियम बिलिरुबिनेट को सेप्टिक स्टोन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ये नेचर में सॉफ्ट होता है और कैल्शियम बिलिरुबिनेट हार्ड होता है। ये सब जो होता है, दोनों में अंतर है। और मिक्स्ड में क्या होता है कि दोनों मिला के होता है। हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे हो जाता है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हो कि फैट का वेराइटी होता है, जिसमें हम बताते हैं 3 वेराइटी के फैट होते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ब्लड में इसका रेंज जो होता है वह 150 से लेकर के और 240 मिलीग्राम पर यल होता है। जब यह कोलेस्ट्रॉल का लाइफ एंड हो जाता है, तो यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है लीवर में आकर के
कॉलिक एसिड बन करके और बाइल साल्ट बन करके और फिर ये बाइल साल्ट यहाँ गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और उसके बाद डिओडनम से पास कर जाता है। तो नॉर्मल में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह या इसी ढंग से बाइल से बनाता है। तो जो बाइल जो बनता है बाइल में, उसमें जो होता है 1:13 का रेशियो होता है कोलेस्ट्रॉल इंटू बाइल साल्ट। कोलेस्ट्रॉल इंटू बाइल साल्ट का रेशियो 1:13 होता है। अगर यह कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा रह गया यहाँ पे, अगर ज़्यादा पास कर जाता है तो उसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह कंडेंस होकर के और स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यही बात करने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ज़्यादा क्यों आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा आने का जो कारण होता है, तो सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें क्या होता है ना कि किसी कारण से ज़्यादा आ जाता है। जैसे पहला कि ज़्यादा अगर बाय फास्टिंग करने के कारण क्या होता है कि यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है यहाँ इकट्ठा होता है। क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है कि ज़्यादा देर तक खाना खाने के बाद क्या होता है कि CCK का फॉर्मेशन कम हो जाता है और CCK के कम बनने के कारण क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में बाइल ज़्यादा देर तक होल्ड करता है और ज़्यादा देर होल्ड करने के कारण क्या होता है कि जो इसका बाइल का जो वाटर होता है यह रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बाइल कंसंट्रेट हो जाता है, बाइल गाढ़ा हो जाता है और उसका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है वो कंडेंस हो करके और स्टोन बना लेता है। ये था फास्टिंग के कारण। दूसरा क्या होता है फैट के कारण। अगर फैट ज़्यादा लेते हैं, अगर बाय द वे ओबेसिटी का पर्सन है, ओबेसिटी अगर है तो फैट ज़्यादा लेने के कारण क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके इसमें बढ़ जाएगा। जैसे खास करके एनिमल फैट ज़्यादा यूज करने के कारण भी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होता है बढ़ जाते हैं। तीसरा जो आता है थर्ड में आता है वो है फीमेल जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, जिसकी वजह से क्या उसमें क्या दिक्कत होता है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसके कारण जनरली कोलेस्ट्रॉल में होता है। अगला होता है 40, ये 5F है इसलिए इसको लास्ट चाल है। 40 का मतलब 40 साल के बाद होता है ना गॉल स्टोन होने की चांसेस फीमेल में ज़्यादा होता है। और अगला है फर्टाइल का मतलब होता है कि फर्टाइल स्टेज में यह स्टोन होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। ऐसे प्रेगनेंसी में भी यह स्टोन ज़्यादा मिलता है क्योंकि ज़्यादा जो फैट होता है वो एक्यूमुलेट करता है किधर की तरफ प्रेगनेंसी में, लीवर में आकर के वो एक्यूमुलेट करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का टेंडेंसी होता है। इसके बाद कुछ अगला फैक्टर क्या होता है इसमें, अगला कुछ कॉज है 5F, इसको 5F बोलते हैं। इसके बाद होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। T3 T4 का लेवल घट जाने के कारण जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाइल साल्ट में कन्वर्सन कम हो जाता है और इसके कारण कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे और इसके कारण जो होता है वो आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आते हैं ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों में जो गॉल ब्लैडर के अंदर का जो म्यूकस लेयर होता है वो थिक म्यूकस का सिंथेसिस करता है, जिसके कारण यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कंडेंस होकर के और स्टोन बना सकता है। तो ये जो देखिए आप इसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का एक ये होता है फैक्टर होता है। नेक्स्ट जो आता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट। कैल्शियम बिलिरुबिनेट जो होता है ना, कैल्शियम बिलिरुबिनेट क्या कहता है कि ये इन्फेक्शन के कारण भी होता है और बिलिरुबिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होने के कारण भी होता है। तो क्या होता है इसमें कि जो जनरली हम जानते हैं कि जो बाइल पिगमेंट जो होता है जिसको डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं वह कोलोन में जाकर के बीटा रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा वह चेंज करता है स्टर्कोबिलिनोजेन में और वो स्टूल से पास कर जाता है। तो वो बीटा रिडक्टेज का सिंथेसिस कौन करता है, जनरली कोलोन का नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया। तो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जिसमें बोलते हैं साल्मोनेला, क्लेब्सियल्ला, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है कि कोलोन में जाकर के स्टोन में कन्वर्ट करता है। अगर किसी कारणवश वही बैक्टीरिया अगर चला जाए गॉल ब्लैडर में, वही बैक्टीरिया यहाँ चला आता है अगर बाय द वे कोलोन वाला बैक्टीरिया, तो वह बिलिरुबिन जो होता है यहीं पर रिड्यूस कर जाता है और यहीं पर वो क्या करता है कैल्शियम से बाइंड करके और बन जाता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट। तो इसलिए जो लोगों को ज़्यादा टाइफाइड फीवर होता है उनको भी कोलिथियासिस चांस होता है होने का, या जिन लोगों को बीकोलाई का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है उन लोगों को भी यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन होने की टेंडेंसी होता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर दूसरा कंडीशन अगर बिलिरुबिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है या कोलिसिस्टाइटिस हो रही है, गॉल ब्लैडर में किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है टेंडेंसी। बिलिरुबिन का सिंथेसिस ज़्यादा क्यों होगा, जैसे हिमोलाइसिस के कारण।
सिकल सेल के वजह से, मलेरिया के कारण, थैलेसीमिया के कारण, स्फेरोसाइटोसिस की वजह से, तो किसी कारण से अगर हेमोलाइसिस होगा तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, उस केस में भी यह आपका स्टोन होने का टेंडेंसी होता है। अब जो तीसरा वेराइटी बोल रहे थे आपको, मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड मतलब क्या होता है कि वह पर्सन में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बन रहा है और इन्फेक्शन भी है, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों तरह के स्टोन बनते हैं इसमें, इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्टोन। अब बात करते हैं इसके बारे में सिम्टम पे। अगर किसी मरीज को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या सिम्टम मिलेगा? देखिए, मैक्सिमम लोगों में तो पता नहीं चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो पता कब चलता है? जब एक्सीडेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तब पता चलता है। जैसे किसी दूसरे कारण से गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, पता चला कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कुछ बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है। हाँ, दिक्कत कब होता है? जब यही जो होता है स्टोन जब इस डक्ट में आ जाता है ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। या दूसरा, जब इस स्टोन के कारण जब गॉल ब्लैडर में इरोजन होता है या इन्फ्लामेशन होता है, तब पता चलता है। तो फिर भी सिम्टम क्या मिलेंगे आपको? तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के एरिया में दर्द होगा, अब्डोमेन में पेन होता है, और प्लस कभी नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, एनोरेक्सिया, ये एक सिम्टम आपको मिलेगा। अगर डक्ट में अगर कहीं आ जाता है स्टोन, तो उस केस में हो सकता है कि कभी आपको पोस्टिव जॉन्डिस मिल सकते हैं। इसके बाद ये आपको सिम्टम मिलेगा। साइन में अगर हम लोग यहाँ पे टच करेंगे अगर बाय द वे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो हो सकता है कि मर्फी साइन मिलता है। मर्फी साइन का मतलब वहाँ पे प्रेस करेंगे सपोज दैट, तो मे भी हो सकता है कि उसको दर्द वहाँ पे अनुभव हो सकता है। इसका दर्द होता है अधिकांशतः बैक में जाता है, पीछे स्क्रोपुला की तरफ राइट साइड में इसका पेन जा सकता है। तो जनरली साइन में आपको यही मिलेगा। बाकी कभी कभी हो सकता है कि स्क्लेरा पीला हो जाए, चाहे यूरिन पीला हो सकता है। वो कब? जब डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब होगा ऐसा। बाकी ऐसा कोई सिम्टम या साइन मिलता नहीं जनरली। कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? जो गॉल ब्लैडर जो होता है ना, इसका या तो वाल थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हो सकता है या परफोरेशन हो सकता है इसमें, या कैंसर में चेंज हो सकता है। इसका जो स्टोन है वो कोलोन में या डिओडनम में चला जा सकता है, या फिर ये यहाँ पे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये था इसका कॉम्प्लिकेशन। बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। गॉल ब्लैडर को पता लगाने का तरीका क्या है? तो पहला तो है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन। उसमें आपको क्या हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर लिखा रहेगा गॉल ब्लैडर स्टोन, उसका साइज भी लिखा रहेगा, सिंगल है, डबल है, मल्टीपल है, वो सब लिखा रहेगा आपको। तो ये आपको रहेगा अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में क्या रहेगा लिखा हुआ, कोलिलिथियसिस या कैल्कुलाई लिखा रहेगा, मल्टीपल कैल्कुलाई उस साइज के बाद लिखा रहेगा इसमें। तो ये आपको उसमें आपको दिखाई दे देता है आपको। नेक्स्ट आते हैं इसका अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन है, उससे भी देख सकते हैं। इसके बाद है ERCP। ERCP जो होता है इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्टिटोग्राफी, इसके द्वारा भी हम लोग इसके स्टोन को देख सकते हैं। इसके बाद होता है MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्टिटोग्राफी, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद परक्यूटेनियस कोलेंजियोपेंक्टिटोग्राफी, वह भी हम लोग इसको देख सकते हैं। PC परक्यूटेनियस देख सकते हैं। इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो जांच है उसके वजह से हम देखते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज में क्या रहेगा, हो सकता है कि बढ़ा रहेगा आपको। तो ये हम लोग जांच करके इतना देख लेते हैं। और देखो LFT कराने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये जो जांच है ये तो क्या है, ये जो अधिकांश पेशेंट बताना कि तो पोस्ट हिपैटिक कंडीशन है, नहीं है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को ही काट करके रिमूव कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग? इसको बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी से कोई फायदा नहीं होता है, तो कोलिसिस्टेक्टोमी कर देते हैं सर्जरी में। और बात करते हैं इसका मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि उसको हम लोग फास्टिंग से अवॉइड करेंगे, फैट डाइट से अवॉइड करेंगे, एनिमल जो फैट होती है उससे अवॉइड करेंगे, प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर हम लोग बी कोलाई का जांच करते रहेंगे, यूरिन कल्चर करा करके। जब भी कोई अगर इन्फेक्शन हो तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक प्रॉपर लेते हैं इसके से। तो जनरली क्या मैनेजमेंट में यही सब करते हैं ज़्यादातर केस में। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि इसको फास्टिंग से रोकना बहुत जरूरी है। फास्टिंग से नहीं रोकेगा तो ये स्टोन जो है तो आपको खत्म भी नहीं होगा और ये बनते रहेंगे। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ड्रग्स। देखिए स्टोन का निर्भर करता है कि कौन से स्टोन है। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन अगर सपोज दैट है तो उसमें कोलोस्टिनम दवा चलाते हैं, लाइकोपोडियम कोलेस्टिनम देते हैं उसमें, अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तब। कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन है तो वहाँ पे हम लोग बी कोलिनम देते हैं, थूजा देते हैं, बी कोलिनम थूजा, या फिर यहाँ पे और भी सरसा पहला भी देखिए बलगेज वगैरह दे सकते हैं, सरसा पहला यहाँ पे नहीं है, ये हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए हम लोग उसको खत्म करने के लिए हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। और ऑल इन ऑल अगर इसमें देना चाहते हैं तो आप कालमेक क्यू भी इसमें आप चला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टोन को हटाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन के लिए
कैल्शियम बिलिरुबिन के लिए हम लोग थूजा या फिर वहाँ बी कोलिनम देना पड़ेगा हमें। तो ये था आपका गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलेलिथियासिस। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।